हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में आ जाएं। आज का क्लास प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, आज के इस टिप्स को अगर आप समझ गए तो प्यारे बच्चों आप बहुत ही अच्छा अपने एग्जाम में नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से आप लोग सेशन में आ जाएं। और यह जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये हर एक बच्चा का होता है कहीं ना कहीं मन में डाउट। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम देने वाले थे तो हम लोग के भी मन में था, निसंदेह सभी बच्चों का मन में होता है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो संदेह है बच्चों उसको कवर किया जाए। ठीक है, फिर भी प्यारे बच्चों कोई त्रुटि हो जाए या फिर कोई चीज छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज का यह टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए नहीं है बल्कि भारत के किसी भी राज्य के बच्चे हैं, अगर वो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो प्यारे बच्चों हर एक बोर्ड परीक्षा का जो तरीका होता है वो यही होता है, जो आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों के मन में जो है डाउट ये आ रहा था कि सर बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी को कैसे लिखा जाए। ठीक है, जो कि एक अच्छा मार्क्स मिल जाए हमें। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग बातें करेंगे। चलिए फिर शुरू करते बाबू, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सेशन को शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आज सबसे पहले एग्जाम के रूल को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का हर एक चीज रूल होता है। आज हम लोग अंदर के बातों को भी आपको बताएंगे और आप बाहर की जो बात जानते हैं वो तो आपके लिए बेहतर है ही। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा परीक्षा में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे सामने हजारों प्रकार के अलग अलग टेंशन होता है। ठीक है, कि जल्दी से कॉपी भरना है, टाइम में कॉपी छीन लिया जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा जो है चीजें होती है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों की बोर्ड परीक्षा जो है इसका कॉपी कैसे लिखे कि टीचर जो है वह आपका पूरा मार्क्स दे दे। अर्थात टीचर को कैसे हम अपने माध्यम से खुश कर दे, अपने राइटिंग से, अपने स्किल से कैसे खुश करें कि हमारा जो टीचर है जिसके सामने हमारा कॉपी जाएगा वो खुश हो जाए और आपको मार्क्स दे दे। इस पे आज बातें की जाएगी। ठीक है, सिलेबस तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग मेन चीजें ये है जो है बात करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बेसिक शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग पहले कहीं कोचिंग वगैरह में किए होंगे या फिर आप सेंटर एग्जाम दिए होंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आपको जो है कॉपी प्यारे बच्चों मिलेगा, उसमें आपको सबसे पहले अपना नाम, अपना रोल कोड, अपना रोल नंबर, ये जो आपका बेसिक जानकारी है वो आपको वहां पे फिलअप करना होगा। ठीक है, इसको जरूर से याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको जरूर से देना है। ठीक है, क्योंकि जब कॉपी चेक होता है तो प्यारे बच्चों आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको पहचाना जाता है कि आप किस जिले के विद्यार्थी हैं, किस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जब प्यारे बच्चों आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि सेट में होता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, सेट ए हो, सेट बी हो, जो भी हो, आपको यहां पे लिख देना है सेट ए और उसको गोला भर देना है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना करना है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पे होता है बुकलेट नंबर, ये वाला। ठीक है, इस बुकलेट नंबर को आप कहां भरोगे, तो प्यारे बच्चों आपका जो कॉपी होगा ना उस कॉपी में भरना है। याद रखिएगा बुकलेट नंबर जरूरी है भरना, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो बुकलेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो सेट मिला है, ये तीन चीज आपको जरूर से भरना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे आगे कुछ खास नहीं है। देखो अब ये देखो आपका बिहार बोर्ड का ये कॉपी है, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से जो है बिहार बोर्ड का कॉपी दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कॉपी है सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो बच्चे गलती करते हैं, हम लोग कॉपी बोर्ड एग्जाम में जब है बैठते हैं तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो जो है यहाँ से लिखना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, जब आपको कॉपी मिले बाबू तो कॉपी में यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपका खंड ए लिख देना है, सेक्शन ए। ठीक है, जिस सेक्शन का आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसका यहाँ पे आपको वहां पे लिख देना है पहला। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे आप ब्लैक पेन से। सबसे पहला स्टेप है जो कि आपको करना चाहिए। उसके बाद अब खंड एक में प्यारे बच्चों अगर मान के चलिए आप क्वेश्चन नंबर एक का आंसर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पे दे दोगे और यहां से आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अगर आपको क्वेश्चन नंबर एक का जवाब नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, क्रम में लिखना जरूरी नहीं है। आप खंड ए का क्वेश्चन नंबर 5वां भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6ठा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं ना वो आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों बच्चे जो गलती करते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि खंड ए का जो क्वेश्चन है उसको उठा लिए, उसको लिखना शुरू कर दिए,
फिर आगे बढ़ेंगे तो खंड सी का खंड बी का जो क्वेश्चन है उसको आसपास के लोगों से देखकर लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा खंड ए का आंसर लिखा है उसको तो वो नंबर मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वाला पेज में अगर खंड बी का आंसर लिखा है तो प्यारे बच्चों उसका नंबर आपका ऐड नहीं होता है। अब सोचिएगा सर ऐसा क्यों? तो बाबू ऐसा इसलिए होता है कि जब टीचर को कॉपी चेक करने के लिए बैठाया जाता है तो उनके पास एक सैंपल दिया जाता है, ठीक है। सैंपल के रूप में उनको दिया जाता है कि क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का जवाब जो है ये होगा, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखिएगा मेरे बात को। अब जो टीचर है बाबू वो क्या करता है कि वो जो है ना लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, वो बस आपका कॉपी और उनका जो सैंपल है बोर्ड के द्वारा जो दिया गया सैंपल है उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ये होगा। अगर यहाँ पे उनको कॉपी में ये जवाब मिलता है तो वह आगे ऐसा टिक मार के बढ़ जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो प्यारे बच्चों इसको रॉन्ग कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी लिखिए खंड ए का लिख रहे हैं तो पूरा खंड ए का लिखिए, खंड बी का लिख रहे हैं तो खंड बी का लिखिए, पहले उसको कंप्लीट करिए तब आप सेक्शन नंबर 2 में जाइएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और बच्चे कहते हैं कि सर हम कॉपी भर के आए थे लेकिन हमको नंबर नहीं मिला। प्यारे बच्चों नंबर ना मिलने का कारण यही होता है कि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं लेकिन सही जगह पे नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और कुछ चलो अब यहाँ पे देखिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो है लिख कर लाए हैं, जो कि अक्सर हम लोग जब बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं या फिर जब गार्डिंग में होते हैं तो बच्चों का ये जो है ना टेंशन देखते हैं, वही हम चीज आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों करना क्या है आपको, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कॉपी का पहला पेज जो है सावधानी पूर्वक सही सही भरिएगा, जो अभी हम आपको बताएं वहीं पे आपका सारा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपका 3 पार्ट में होता है, ठीक है। राइट साइड, लेफ्ट साइड और आपका मिडिल साइड। अब प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जो मिडिल साइड वाला होता है, मिडिल साइड वाला ये आपका टीचर के लिए होता है, ठीक है। जो राइट साइड वाला होता है इसको फाड़कर हटा दिया जाता है और जो लेफ्ट साइड वाला होता है यही आपका सारा का सारा बोर्ड में भेजा जाता है डिटेल, ठीक है। तो इसको जरूर से भरिएगा और वो भी क्या, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट नंबर और तीसरा आपका सेक्शन, क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र, जब आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उस क्वेश्चन पेपर को क्या कीजिए अच्छे से एकदम विस्तार से 5 मिनट ले लीजिए, जाए तो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई उसको एक बार सरकारी नजर में एक बार देख लीजिए। अब इससे पता क्या चलेगा आपको, तो प्यारे बच्चों इससे ये आपको पता चलेगा कि जो भी आप पिछले साल से पढ़ रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री में जो भी पढ़े हैं आप, ठीक है, जैसे पॉलिटी में जो भी पढ़े हैं, तो अगर आपको उसका क्वेश्चन मिलता है तो आपको सारा क्वेश्चन जाना पहचाना सा लगेगा और जो जो क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा वो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नेम में टिक लगा दोगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो माइंड है प्यारे बच्चों वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे कि आप इतना क्वेश्चन को खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जरूर से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों क्या है, तो देखिए एक खंड, ठीक है, जो कि अभी बताया, एक खंड या फिर सेक्शन के प्रश्न का उत्तर एक ही जगह लिखेगा, ये आपके लिए भी आए बाबू, याद रखेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसको सबसे पहले लिखे, जो कि सब टीचर कहते हैं। ये या कहीं भी आपका एडमिट कार्ड हो या फिर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी हो, ठीक है, कहीं भी ऐसा कोई रूल नहीं दिया गया है कि आप जो है लाइन बाय लाइन लिखिएगा, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब पता है तो आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब पता है तो प्यारे बच्चों आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन जो है इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, जब शाम को एग्जाम देकर आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, समझे, लेकिन गलती क्या करते हैं कि वो सेक्शन वाइज नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, छठा नंबर, तो उत्तर के बीच कम से कम आपको 2 लाइन का गैप रखना है। ये अभी हम आपको कॉपी दिखाएंगे, सारे बच्चे रुके रहिएगा, अभी आपको प्रूफ में दिखाएंगे, ठीक है, कि सही आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी आप उत्तर लिखें तो उस उत्तर को प्यारे बच्चों क्या लिखिए, एकदम विस्तार से साफ लिखिए, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी जब आपका पलटे तो वो आपको चश्मा लगा के नहीं देखता है। मेरे बात को समझिएगा। देखिए वास्तविकता क्या है बाबू, जब टीचर जो है बोर्ड के द्वारा जो टीचर को भेजा जाता है कॉपी चेक करने के लिए, तो हर इंसान पैसा के लिए जाता है, ठीक है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, हर इंसान चाहता है कि हम पैसा कमाएं, ठीक है। और कॉपी चेक करने का प्यारे बच्चों बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, तो टीचर को पैसा दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी आदमी चाहता है कि हम ज्यादा पैसा कमाएं, क्लियर, ये बात सच है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, तो टीचर के द्वारा मेन जो हेडलाइन है,
जो मेन हेडलाइन है उसको देखा जाता है और अपने सैंपल में मिलाया जाता है और आगे चेक करके बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि बीच में आप जो कुछ भी लिख रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हेडलाइन बाबू आपका 100% जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का हेडलाइन होना चाहिए। आपका नंबर कोई नहीं काटेगा, ये मेरी जो है गारंटी है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों याद रखिएगा 7वां नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि महत्वपूर्ण शब्दों या फिर वाक्यों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब समझे नहीं मेरी बात को, ध्यान दीजिए मेरी बात को। जैसे प्यारे बच्चों आप लिख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को पे टिप्पणी लिखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। तो अगर आप गांधी जी के बारे में भारत छोड़ो आंदोलन लिख रहे हैं तो आप क्या करोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। अब गांधी जी क्या करोगे बच्चों, तो यहां पे आप इसको हेडलाइट जो थोड़ा सा इसको दर्शाने का कोशिश करोगे, हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों 1942 में हुआ था और इसको भी क्या कर दोगे आप, हाईलाइट कर दोगे। बस इतना हाईलाइट कर दिए, मेरा भरोसा है कि आपका 5 नंबर उस क्वेश्चन पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान है। उसके बाद प्यारे बच्चों अच्छी हेड राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिए, ये बोर्ड परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है बच्चों, जो कि 90% बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा का प्यारे बच्चों सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, जिसका राइटिंग सुंदर होगा उसका बोर्ड परीक्षा में नंबर बेहतर होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं बाबू। तो इसको याद रखेगा कि आपका जितना अच्छा हो सके, जितना सुंदर हो सके, आप क्या कीजिए, राइटिंग को सुंदर करिए। अब मेरे बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए मानकर चलिए फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, हम किसी के सामने जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे घर में शादी जब होता है तो शुरू में क्या होता है, देखा देखी होता है। तो देखा देखी में आप देखे होंगे कि लोग क्या करता है, लोग पूरा एकदम फेशियल उशियल मेकअप करवा के जाता है। क्यों करवा के जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। लोग उसको पसंद करेंगे तभी तो आगे रिश्ता बनेगा ना। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर आप अपने कॉपी में हेड राइटिंग सही लिखते हैं तो निसंदेह आपका नंबर 100% सही मिलेगा। एग्जामिनर जो है, टीचर जो है, वो ना आपको जानता है ना आप उनको जानते हैं। ठीक है, आपके कॉपी को देखकर वो पता कर लेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर अगल बगल से आप छाप के लिखे हैं। तो ये जरूर से याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है, उसके बाद कॉपी के बाएं भाग में मार्जिन जरूर देना है, जो कि अभी हम आपको देखो यहाँ पे देखो, ये जो मार्जिन है ना बाबू, ये वाला, ये लाइन वाला, ये आपको टच नहीं करना है। आपको जो भी करना है, जो भी कहानी लिखना है, मैप बनाना है, जो कुछ करना है वो कहां करना बाबू, तो इसके बीच में करना है। ठीक है, इधर और इधर आपको कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद प्यारे बच्चों जितना जरूरी हो उतना ही आपको उत्तर लिखना है, ज्यादा विद्वान बनने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आप 5 से 6 लाइन में जवाब दीजिए। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 3 से 4 लाइन में आप जवाब दीजिए, बेस्ट है, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अब बहुत सारा बच्चा जो है ना 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसको 1 पेज 1.5 पेज में रगड़ देता है। इससे क्या होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नंबर तुमको उतना ही मिलेगा जितना नंबर का वो क्वेश्चन पूछा गया बाबू। ठीक है, तो ज्यादा मत लिखिए, स्पष्ट लिखिए, ताकि जो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले टीचर बैठे हैं उनको आपका आंसर दिख जाए, पसंद आ जाए। क्लियर, चलो उसके बाद प्यारे बच्चों 11 नंबर, कॉपी पर जो है आपको प्रश्न नहीं, सिर्फ आपको क्या लिखना है, आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या लिख के क्या कर देना है बाबू, आपको उत्तर लिख देना है, जो कि अभी हम आपको यहाँ पे बताएं। सिर्फ आपको क्वेश्चन खंड अगर ए आप टच किए हैं तो खंड ए का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं आप उसका आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनर के पास ऑलरेडी आपका सारा का सारा उनका आंसर की होता है, वो आपको देख के जवाब देंगे। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। उसके बाद प्यारे बच्चों अंतिम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आवश्यक हो वहां पे आप क्या करिए, तो चित्र बनाइए, वीवीआई लगाइएगा इसको बाबू, वीवीआई, इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। अंतिम समय में आपको अगर ये याद रहा तो मेरे बच्चों अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ये बस स्टेप फॉलो कर दीजिएगा ना, आपका कॉपी सुंदर हो जाएगा और आपको 300 नंबर तो आसानी से मिल जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कॉपी को प्यारे बच्चों सजाना होगा, ठीक है, दुल्हन की तरह। जहां पे भी आपको लगे आवश्यकता, वहां पे आप क्या कीजिए, आंसर के साथ थोड़ा सा आप चित्र को दर्शा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ज्योग्राफी में पूछ ले बाबू कि ज्योग्राफी में बताओ सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि जो पूछ ले कि भारत में सूती वस्त्र का जो उद्योग है सबसे पहले कहां पे हुआ था, तो प्यारे बच्चों आप उसके बारे में 2-4 लाइन लिखिएगा और उसके बाद आप भारत का एक नक्शा बना दीजिएगा। साइड में जिधर भी होगा, उत्तर दिशा, दक्षिण में, पूर्व, पश्चिम,
आप उसको मैप के साथ दर्शाइएगा, आपका नंबर कंफर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, बस यही मंत्र था प्यारे बच्चों जो कि आपको याद रखना है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी देख लीजिए कि किस प्रकार से बिहार बोर्ड में कॉपी को लिखे जाते हैं। तो देखिए आपके सामने प्यारे बच्चों ये ओरिजिनल बिहार बोर्ड फाइनल का कॉपी बाबू, ठीक है, फाइनल एग्जाम का कॉपी है जो कि आप देखिए साफ साफ, देखिए कितना स्पष्ट, जो भी ये बच्चा है कितना स्पष्ट लिखा है, आप अपने आंखों से देख लो बाबू, अपने आंखों से। ठीक है, देखो यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा है। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे ये क्या लिखा है, गैप दिया है, जो कि अभी हम क्या बोले कि आपको हर क्वेश्चन के हर शब्द के बीच में गैप रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि साफ साफ दिखेगा और टीचर कॉपी को ऐसे सही करके आगे बढ़ेगा। क्लियर, तो याद रखिएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों जो कि हम क्या बोले कि जरूरत जब हो, यहाँ पे जहां आवश्यक हो वहां पे आप क्या करिए, तो चित्र का, मैप का प्रयोग करिए। देखिए ये ज्योग्राफी का जो है आंसर बच्चा दे रहा है। ठीक है, तो इसमें उससे पूछा गया है और देखिए 2-3 लाइन वो बच्चा इसके बारे में डिफाइन किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, एक प्यारा सा मैप बना दिया, उस मैप में दर्शा दिया। अब खुद आप बताइए, ये हम नहीं, खुद आप बताइए कि जो टीचर कॉपी इसका खोलेगा, क्या वो भांग पीले होगा, क्या नशा पी में होगा कि उसका नंबर काटेगा? नहीं काटेगा भाई, उसका जवाब देखेगा और कहेगा वाह विद्वान बच्चा है, बच्चा जो है खुद से पढ़ाई किया है और उसको 100%, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो प्यारे मुझे 4 नंबर तो गारंटी है देगा ही देगा। समझे मेरे बात को? तो ये आपको करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं। हम बोर्ड परीक्षा के अंदर हमेशा रेगुलर रहते हैं। ठीक है, जब से एग्जाम शुरू हो जाता है बाबू, हमारा भाग दौड़ बिहार बोर्ड में लगा रहता है और हम आपको पर्सनल गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर ये आप स्टेप फॉलो कर लेते हैं मेरे प्यारे, तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है, भरोसा है। ठीक है, चलिए कैसा लगा प्यारे बच्चों ये हमें बताइएगा। इतना ही इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। और देखिए एक चीज सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जो कि अफवाह फैलाया जाता है, वो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी टीचर जानबूझ के नंबर नहीं काटता है। ठीक है, बहुत सारा बच्चा जो है ना कहता है कि हम बहुत लिखे थे लेकिन नंबर कट गया, ऐसा कभी नहीं होता है। समझे, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि टीचर जो है वो आपसे दुश्मनी है या किसी और बच्चे का जान पहचान का है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर टीचर के सामने जब वो कॉपी खोलेगा, टीचर के सामने लगेगा उसको कि आपका कॉपी में जो आंसर है वो बहुत खूबसूरत है, आपने टू द पॉइंट आंसर दिया है, तो प्यारे बच्चों वो क्यों नंबर काटेगा? उसको वो सही करने का, उसको कॉपी चेक करने का बिहार बोर्ड के द्वारा, यूपी बोर्ड के द्वारा पैसा दिया जा रहा है भाई। ठीक है, समझे, तो वो कभी भी आपके साथ ऐसा बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपको जो है रूल के साथ चलना होगा। हर चीज का एक नियम, एक कानून होता है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो हम सामने वाले पे भी उंगली उठाने के लिए तैयार रहेंगे। समझे, बस इतना कर लीजिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी बताए हैं, कॉपी में जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो प्यारे बच्चों इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो कि 90% बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो गलती उनका गलती नहीं है। गलती क्या होता है पता है? हम लोग भी कभी ना कभी एग्जाम दिए हैं। गलती कहां होता है पता है? मानकर चलिए जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो चुपचाप लिखता है कॉपी। ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला है वो क्या करता है ना, सेक्शन ए देखा, अगल बगल लिख रहा है ना, सेक्शन ए देखा, क्वेश्चन नंबर ए लिख रहा है, बस उतारेगा कॉपी में और लिखना शुरू कर देगा। उसके बाद जब वो नेक्स्ट बगल वाला बच्चा सेक्शन बी में चल गया, ठीक है, तो इसका छूट गया, अब यह क्या करेगा, चीटिंग करने के चक्कर में सेक्शन बी का क्वेश्चन का जवाब देने लगेगा और इसी में पेरेंट्स उसका क्या होता है, उसका नंबर नहीं मिलता है या फिर पेंडिंग में चल जाता है और कहता है कि हम जो है आरटीआई करेंगे, हम जो है बिहार बोर्ड पे, यूपी बोर्ड पे केस करेंगे। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और आप लोग हमारे विद्यार्थी हैं तो निसंदेह आप लोग अच्छा करिएगा, ये हमारा भरोसा है बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप सारे बच्चे बहुत ज्यादा पूरे साल मेहनत किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं और मुझे भरोसा है कि आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए, और प्यारे बच्चों कैसा आप लोग का तैयारी चला ये भी हमें बताइएगा। ठीक है, चलेगा। रिया मोदी जी लॉकडाउन, ठीक है बाबू, चलो अच्छी बात है, आप लोग को एग्जाम से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए जूना बाबू ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सारे चीज जो है ना फेक है। ठीक है, और अफवाहों पे मत पड़िए, आप लोग को सबको बता रहे हैं। देखिए जब एग्जाम हॉल में जाइएगा, वहां पे सेंटर पे जाइएगा तो वहां पे भी बहुत सारे अफवाह होगा कि क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन वो हो गया, आपको उस पर जो है ध्यान नहीं देना है। बस याद रखिएगा कि आप जो 1 साल से तैयारी किए हैं, आप जो 1 साल से पढ़े हैं, ठीक है, वही आपको आगे बढ़ा सकता है, वही आपका परीक्षा में जो है रिजल्ट जो है आपका बेहतर ला सकता है। और इधर उधर किसी से भी जो है दोस्ती मित्रता बढ़ाने का कोशिश मत करिएगा। ठीक है, 3 घंटा आपके लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान होंगे बच्चों।
ठीक है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। लगभग 1-1.5 घंटा बच्चों आपका सिर्फ ओएमआर भरने में निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद सोचिए आपको जो है रिटर्न भी देना होगा। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिएगा। वो फालतू के लोग होते हैं जो टाइम पास करते हैं। ठीक है, क्लासरूम में सीटी मारेंगे, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बस अपने कॉपी पे अपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर से बताइएगा। और चलिए, और कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दो, नहीं तो प्यारे बच्चों क्लास को करेंगे समाप्त। ठीक है, सारे बच्चे एक बार लाइक और सेशन को शेयर भी करते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा। रिया, चलिए बाबू, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू में 15 मिनट आपको भरने में लगेगा, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा का जो है आपको टाइम देते हैं। चलिए, पहले से नहीं बोलिए, ठीक है। खुशी, ठीक है बाबू, अब तो देखो, अब क्लास ठीक है ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब नया क्लास हम क्या ही ले बच्चों। अब नया क्लास आप लोग पढ़िएगा, अच्छा बात नहीं है। जो भी आप लोग पहले से पढ़े बच्चों उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब नया चीज पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। इस चीज में आप व्यर्थ का बर्बाद समय जो है बर्बाद मत कीजिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए, नो डाउट, रोशनी बहुत अच्छा बाबू। रोशनी आप ही का कमेंट देख के जो है ये जो है वीडियो बनाना पड़ा है। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोग अंतिम जो है एक बार लाइव क्लास 31 तारीख को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो है 1 तारीख से 2 तारीख से पेपर है, तो हम लोग 31 या फिर 1 को एक लाइव सेशन रखेंगे। आप लोग उसमें भी जरूर से आइएगा। कोई भी टॉपिक नहीं होगा, बस थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा। थोड़ा सा आपको हम हौसला बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम तो आपके पास है नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों जहां भी हैं वहां से ही हम आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 31 को हम लोग या फिर 1 को एक बार फिर से लाइव क्लास में आएंगे। आप सारे बच्चे आइएगा और अपने मित्रों को भी जरूर से लेके आइएगा। चलिए, फिलहाल आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे सीरियस मूड में, और अपने तैयारी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कहीं ना कहीं सीरियस होंगे।